बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम ग्रेड 9 मैथमेटिक्स की सीरीज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमने एक्सरसाइज 4.6 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने गुज़िश्ता वीडियो में कवर किया था, सॉल्व किया था। तो अपनी इस वीडियो में जो है 5 क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये 6 क्वेश्चंस जो हैं अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.6 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग वेयर ऑल द एक्सप्रेशंस इन द डिनोमिनेटर आर नॉन जीरो। एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें 2 फ्रैक्शंस हैं। तो दोनों फ्रैक्शंस आपस में जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन है 14x² - 7x डिवाइडेड बाय 12x³ + 24x², और ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही है x² + 2x डिवाइड बाई 2x - 1। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे और फिर इससे हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो हम यहाँ से अपना जो है सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम अपनी फर्स्ट फ्रैक्शन को कंसीडर करते हैं और इसके न्यूमरेटर में अगर हम गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स को अगर फैक्टराइज हमें करना है तो इन दोनों में से कॉमन्स को हम बाहर निकालेंगे, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के तरीके से हम इसको जो है फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट नंबर्स देख लेते हैं। तो कोएफिशिएंट फर्स्ट टर्म में है हमारे पास 14 और सेकेंड टर्म में है हमारे पास 7। तो दोनों जो नंबर्स हैं उनमें कॉमन जो है वो 7 का टेबल है, क्योंकि 7 जो है 14 जो है और 7 जो है दोनों ही मल्टीपल हैं 7 के। तो 7 का टेबल जो है कॉमन है इन दोनों फैक्टर्स में। तो हम ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। 7 जो है कॉमन है इन दोनों टर्म्स में। इसके अलावा x वेरिएबल भी जो है वो भी कॉमन है। तो x वेरिएबल की सबसे स्मॉलेस्ट जो डिग्री है हमने उसे एज अ कॉमन जो है ब्रैकेट से बाहर लिखना है। तो 7x जो है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और जो अनकॉमन्स होंगे वो ब्रैकेट में आएंगे। तो 7 × 2 = 14 और साथ में x आएगा। x मल्टीप्लाइड बाय x = x²। माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और 7 1s are 7 और x 1s are x। तो दोनों जगह पे जो है हमारे पास यहाँ पे 7x मौजूद है, तो लिहाजा अनकॉमन जो है इसमें 1। तो अब डिनोमिनेटर में अगर हम फोकस करें तो इनमें भी कुछ जो है 2 टर्म्स में से कॉमन है। तो दोनों टर्म्स में कॉमन जो है, एक तो 12 का टेबल है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है हमारे पास यहाँ पे 12 है, और x वेरिएबल भी जो है वो भी कॉमन है, लेकिन हमने लीस्ट डिग्री वाला x वेरिएबल लेना है, यानी कि x²। तो x² जो है वो ब्रैकेट से बाहर निकलेगा और ब्रैकेट में स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 12 1s are 12, ओनली x आएगा, यानी 12x² को x से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है 12x³। अब जो है हमने प्लस का साइन ड्रॉ करना है और 12 2s are 24, और चूँकि x² दोनों जगह पे मौजूद है तो और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमें ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ करेंगे और नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास x² + 2x। इसमें भी स्टूडेंट्स हमारे पास 2 टर्म्स हैं, इनमें से हमें कॉमन निकालना है। तो कॉमन इनमें जो है वो x का वेरिएबल है और ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे x + 2। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको जो है वो फैक्टराइज कर लेना है अपने न्यूमरेटर को। अब चलते हैं डिनोमिनेटर की तरफ। तो डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लिहाजा इसको एज इज़ लिखेंगे। 2x - 1 जो है वो एज इट इज़ आएगा। अब चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ और इन्हें जो है हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फैक्टराइज कंप्लीट हो चुकी हुई है फैक्टराइजेशन। अब जो है हमें जो कैंसिल हो रही हैं वैल्यूज़ उन्हें हमें क्रॉस सिंप्लीफाई करना है। उसकी वजह ये है कि टर्म्स या तो डिवाइड हो रही हैं या मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो हम इसको क्रॉस सिंप्लीफाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे x + 2 है जो यहाँ पे x + 2 से कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास 2x - 1 है और दूसरी जगह पे है 2x - 1 से ये कैंसिल हो रहा है। ये बात नोटिसेबल है स्टूडेंट्स है अगर बीच में प्लस या माइनस का साइन हो तो फिर हम क्रॉस सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सकते। क्रॉस सिंप्लीफिकेशन उस सूरत में नहीं हो सकती क्योंकि जब प्लस और माइनस का साइन आ जाता है। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो रही है तो क्रॉस सिंप्लीफिकेशन हम करके वैल्यूज़ को जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब जो है हमारे पास जो वैल्यूज़ रह गई हैं वो है x² डिनोमिनेटर में है और x ऊपर है और एक x यानी 2x जो है ऊपर, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं हमारे x² से। तो अब जो वैल्यूज़ बच के आएंगी वो होंगी 7 डिवाइडेड बाई 12। तो 7 डिवाइडेड बाई 12 ही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है
इसमें भी स्टूडेंट्स हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं और दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम इनको क्रॉस सिंप्लीफाई करके जो है इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले हमें इन सबको फैक्टराइज करना पड़ेगा ताकि हम इनको आसानी से सिंप्लीफाई कर सकें। तो यहाँ से हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और अपनी फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर की तरफ अगर फोकस करें तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स हैं, तो दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है। तो कॉमन जो है वो a और b है, क्योंकि हमने लीस्ट पावर वाला जो वेरिएबल है एज ए कॉमन लेना होता है। तो a b को हमने जो है वो ब्रैकेट से बाहर लिखना है और ब्रैकेट के अंदर जो है हमारे पास जो अनकॉमन से वो आएंगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ए बी आएगा। ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और जस्ट यहाँ पे हमने 3 को ऐड करना है, तो ए बी मल्टीप्लाइड बाई 3 इज़ इक्वल टू 3ab। तो इस तरीके से हमने इसको स्टूडेंट्स फैक्टराइज कर लिया है। अब अगर डिनोमिनेटर में देखें तो हमारे पास यहाँ पे भी दो टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई होने जा रही है। उसकी वजह यह है कि हमें अंदाज़ा हो गया है कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे वो स्क्वायर वैल्यू है और लास्ट टर्म भी जो है वो भी स्क्वायर वैल्यू है। तो लिहाजा हम इसे होल स्क्वायर में सबसे पहले लेके जाएंगे। तो होल स्क्वायर में अगर लेके जाना चाहें तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, और चूँकि ए स्क्वायर ऑलरेडी है तो ए लिखने के बाद हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है। इस तरीके से माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और 1 जो है इसे भी जो है हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि 1 जो वैल्यू है वो भी स्क्वायर वैल्यू होती है। अब स्टूडेंट्स हमने क्रॉस का साइन जो है मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है ड्रॉ कर दिया, और जो राइट हैंड साइड पे और जो हमारे पास दूसरी फ्रैक्शन है इसको हम एज एज लिखेंगे। उसकी वजह ये है कि ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म है, इसको हमें फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जस्ट हमने 2a + 1 को कॉपी डाउन कर लेना है, होल डिवाइडेड बाय ab + 3। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं स्टूडेंट्स, और इस जो नीचे आइडेंटिटी है इसे हम फैक्टराइज करके लिखते हैं। तो ऊपर जो न्यूमरेटर है इसे हम कॉपी कर लेंगे, दिस इज़ ab मल्टीप्लाइड बाय ab + 3, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई होने जा रही है। आइडेंटिटी जो है चूँकि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर है, और सेकंड वैल्यू b स्क्वायर है तो ये b स्क्वायर है, और बीच में माइनस का साइन है। इसका जो फार्मूला है हमारी बुक में वो है a + b a + b होल इंटू a - b, ये हमारे पास इसका फार्मूला है। तो हमने इसी आइडेंटिटी को इसके फार्मूले में लेके जाना है, क्योंकि हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो फार्मूले में लेके जाने के लिए हमें a और b की वैल्यूज़ का पता होना ज़रूरी है। तो हमारे पास यहाँ पे a की जो वैल्यू है फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर वैल्यू है वो है 2a, और b की वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पे 1 है। तो हमने इस फार्मूले में इसको लेके जाना है, तो a और b की वैल्यूज़ को इसमें इंकॉर्पोरेट करेंगे। तो सबसे पहले हम a + b लिखने जा रहे हैं, तो a की जगह पे उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे जो कि है 2a, और प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट फैक्टर, और सेकंड फैक्टर हो जाएगा 2a - 1 अकॉर्डिंग टू a - b। तो ये दो फैक्टर्स जो है हमारे पास निकल के आए हैं डिनोमिनेटर के। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ, और इसे जो है हम कॉपी कर लेते हैं, 2a + 1 डिवाइडेड बाय ab + 3। अब स्टूडेंट्स हमने क्रॉस सिंप्लीफिकेशन करनी है, क्योंकि वैल्यूज़ यहाँ तो डिवाइड हो रही हैं या मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो क्रॉस सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने देखना है कि कौन सी वैल्यूज़ सेम है, उन्हें हम जो है कैंसिल कर देंगे। तो आप देख सक रहे हैं कि हमारे पास ab + 3 जो है न्यूमरेटर में फर्स्ट फ्रैक्शन की है और डिनोमिनेटर में सेकंड फ्रैक्शन की है। तो इन दोनों को हमने कैंसिल कर देना है, ab + 3 को। और यहाँ पे हमारे पास 2a + 1 जो है फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2a + 1 से कैंसिल हो रहा है। और कोई चीज़ नहीं है स्टूडेंट्स इसमें जो कैंसिल हो, तो हमने इसको जो है जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ बच के आएंगी वो होंगी हमारे पास ab डिवाइडेड बाय 2a - 1। तो यही स्टूडेंट्स हमारा फाइनल आंसर होगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी दोनों फ्रैक्शंस की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आप जैसे कि देख सक रहे हैं कि 3 फ्रैक्शंस हैं और तीनों फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हमें कहा गया है कि इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जाए। तो सिंप्लीफाई करना है हमें। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले जितनी भी एक्सप्रेशंस हैं उनको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन हम अपना यहाँ से स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट फ्रैक्शन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में a - b है,
लिहाजा इसे जो है फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है, इसे मैं कॉपी डाउन कर लेता हूँ। ये a माइनस बी एज इट इज़ आएगा, और डिनोमिनेटर में जो दो टर्म्स हैं स्टूडेंट्स, इन दोनों में जो कॉमन होगा उसे हम बाहर निकाल के इसको फैक्टराइज करेंगे। तो दोनों टर्म्स में जो कॉमन है वो a की वैल्यू है, a वेरिएबल है, तो a वेरिएबल हम बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट के अंदर रहेगा हमारे पास a प्लस बी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ करेंगे और नेक्स्ट फ्रैक्शन में हमारे पास जो न्यूमरेटर में वैल्यू है वो एक आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी को जो है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा आपको। तो न्यूमरेटर में हमारे पास है a रेज टू द पावर 4 माइनस b रेज टू द पावर 4। तो अगर हम इसको होल स्क्वायर में लेके जाना चाहें तो होल स्क्वायर में इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि a होल स्क्वायर। तो अंदर जो है वो a की पावर क्या रहेगी, 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो a की पावर 2 रहेगी अंदर, यानी 2 टू द 4। माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और सेकंड टर्म को भी हमने होल स्क्वायर में लेके जाना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास b होल स्क्वायर। इंटरनल पावर जो है वो क्या रहेगी, 2 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 आंसर आए, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसकी जो b की पावर है 2 आएगी। तो इस तरीके से हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूँकि दोनों वैल्यूज स्क्वायर हैं तो ये वाली आइडेंटिटी है जो इसके ऊपर अप्लाई होने जा रही है। इसका फार्मूला a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी है। अब स्टूडेंट्स a और b की वैल्यूज़ इनकॉर्पोरेट करेंगे हम a प्लस बी और a माइनस बी में। तो a की वैल्यू जो है फर्स्ट होल स्क्वायर के अंदर जो वैल्यू होती है वो a की वैल्यू होती है, एंड दैट इज़ a स्क्वायर, और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है b स्क्वायर। तो इन्हीं a और b की वैल्यूज़ को हमने इनकॉर्पोरेट करना है इस फार्मूले में। तो a की जगह पे a स्क्वायर आएगा, प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, और b की जगह पे b स्क्वायर आएगा, और इसे हम जो है वो ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस वे में स्टूडेंट्स हमने इसको फैक्टराइज कर दिया है, लेकिन अभी भी हमारे पास ये जो सेकंड फैक्टर है ये फैक्टराइज हो सकता है। हम इसको फर्दर फैक्टराइज करके लिखेंगे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम एज इट इज़ लिखेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है एज इट इज़ आएगा, इसे हम फैक्टराइज नहीं करेंगे। जबकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे वही आइडेंटिटी लगेगी जो हमने अभी यहाँ पे लगाई है, तो जिसका फार्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो हम इसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे a प्लस बी ए माइनस बी करके लिखेंगे, a प्लस बी होल इंटू ए माइनस बी करके लिखेंगे इसको। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म। तो हम जो है a रेज टू द पावर 4 माइनस बी रेज टू द पावर 4 की जगह पे उसके फार्मूले को जो है इनकॉर्पोरेट करेंगे, प्लग इन करेंगे। तो जहाँ पे a रेज टू द पावर 4 माइनस बी रेज टू द पावर 4 है, हमने उसकी जगह पे उसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म को जो है सब्सटीट्यूट कर देना है। तो अब हम इसकी जगह पे लिखेंगे a रेज टू द पावर 4 माइनस बी रेज टू द पावर 4 की जगह पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल a प्लस बी ए माइनस बी होल। तो इस वे में स्टूडेंट्स हमने न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर दिया है। और डिनोमिनेटर में जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक और आइडेंटिटी है, एक और फार्मूला है। फार्मूले को हमने आइडेंटिटी में लेके जाना है और उसको फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है। तो हम जैसा कि पढ़ चुके हैं कि a स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर जो है इसका फार्मूला हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये वही फार्मूला है स्टूडेंट्स जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में मेंशन्ड है। तो इसी की जगह पे हमने जो है उसके आइडेंटिटी को सब्स्टिट्यूट कर देना है। लेकिन कुछ इस तरीके से करना है कि a माइनस बी होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, बल्कि a माइनस बी 2 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई होते हुए करके देख के लिखेंगे। यानी a माइनस बी होल स्क्वायर की जगह पे हमने a माइनस बी होल इंटू ए माइनस बी लिखना है। उसकी वजह यह है स्टूडेंट्स कि हमें सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी, कैंसिल टर्म्स को, फैक्टर्स को कैंसिल करने में आसानी होगी। अब हम मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ करते हैं और लास्ट फ्रैक्शन को अगर हम फोकस करें तो a जो है हम कॉपी डाउन कर लेंगे, और लाइन ड्रॉ करने के बाद हमारे पास जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसे हम कॉपी कर लेते हैं।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने हर चीज़ को फैक्टराइज कर लिया हुआ है, जितनी भी फ्रैक्शंस थी, जितनी भी एक्सप्रेशंस थी, उनको हमने फैक्टराइज फॉर्म में लिख दिया हुआ है। अब जहाँ पे कैंसिलेशन होती होगी पॉसिबल, हम वहाँ पे कैंसिलेशन कर लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप देख सक रहे हैं कि हमारे पास जो सेकेंड फ्रैक्शन के जो फैक्टर्स हैं न्यूमरेटर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो है हमारे इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, और ए माइनस बी जो है हमारे इस ए माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा, और ए प्लस बी जो है हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है उससे कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी से, और ए माइनस बी जो है हमारे पास इस ए माइनस बी से कैंसिल हो रहा है, और ए जो है हमारे पास न्यूमरेटर में ए से कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास ये जितने भी फैक्टर्स हमने फाइंड करके निकाले हैं ये सारे के सारे कैंसिल हो गए। तो इसका आंसर जो है हमारे पास आएगा ओनली 1। तो 1 ही जो है इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है और यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें भी 2 फ्रैक्शंस हैं और फर्स्ट फ्रैक्शन को डिवाइड करना है हमें सेकंड फ्रैक्शन से। तो अब जो है सबसे पहले हम जो एक्सप्रेशंस हैं या मोनोमियल्स हैं उन्हें हम फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हम डिवीजन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट फ्रैक्शन है इसके न्यूमरेटर में 6x² y² है। हम जो है x² y² को एक ही स्क्वायर के अंदर यानी 1 लाइनर में जो है वो लिख लेते हैं। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय xy होल स्क्वायर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको होल स्क्वायर में लिख लेना है। और लाइन ड्रॉ करने के बाद डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ये x² माइनस y² जो है ये एक आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी जो है हमारे पास यहाँ पे a² माइनस b² वाली है जो यहाँ पे अप्लाई होती है। और हमारे पास इसका जो बुक में फार्मूला है वो है a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमारे पास x और y की वैल्यूज़ हैं तो लिहाजा a b की जगह पे xy आएगा, यानी x प्लस वाई होल इंटू x माइनस वाई लिखेंगे। तो हमने x² माइनस y² की जगह पे फैक्टराइज्ड फॉर्म लिखनी है उसकी, जो कि है x प्लस वाई होल इंटू x माइनस वाई। अब स्टूडेंट्स डिवीजन का साइन जो है जब मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो हमारे पास साथ वाली जो फ्रैक्शन होगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो जब ये रेसिप्रोकल होगी तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिखेंगे कि x प्लस वाई हमारे पास डिनोमिनेटर था, अब न्यूमरेटर में आया, और 3xy न्यूमरेटर था, अब डिनोमिनेटर में आया। तो अब स्टूडेंट्स हम इस काबिल हैं कि जितने भी फैक्टर्स हैं उनको सिंप्लीफाई करके कैंसिल करके सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास यहाँ पे x प्लस वाई जो है दूसरी तरफ x प्लस वाई से कैंसिल हो रहा है, और 3 जो है 3 1s are 3, 3 times 2 is 6, ये इस तरीके से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे ये एक्स वाई जो है इसके एक एक्स वाई से कैंसिल हो रहा है, ओनली हमारे पास वैल्यू बच के आ रही है एक्स वाई। तो अब जो है हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 और एक्स वाई बच के निकल रहा है, तो हमारे पास 2xy जो है न्यूमरेटर में आएगा। लाइन ड्रॉ करने के बाद देखेंगे डिनोमिनेटर में हमारे पास कौन से फैक्टर्स जो हैं वो बच के आ रहे हैं, वो है x माइनस वाई। तो x माइनस वाई को जो है हम डिनोमिनेटर में मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इसको दोनों फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो है लिख लिया है। तो यही हमारा फाइनल आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आप जैसा कि देख रहे हैं कि 3 फ्रैक्शंस हैं और इनमें कुछ ऑपरेटिव्स भी हैं इनके दरमियान में। तो फर्स्ट फ्रैक्शन इज़ डिवाइडेड बाय द सेकंड इज़ मल्टीप्लाइड बाय द थर्ड फ्रैक्शन। तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं, और हमें ये रिक्वायर है, ये कहा गया है कि इसको हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो हमने वही जो है एज़ यूजुअल सबसे पहले एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। तो उसके बाद जो फैक्टर्स कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करके हमने इस पूरी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देना है। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं, और न्यूमरेटर में हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, यानी 8a³ -1। तो ये दोनों ही टर्म्स जो हैं वो क्यूबिकल हैं, क्यूब है।
तो सबसे पहले हम इसको होल क्यूब में लेके आएंगे। तो 8 जो है क्यूब होता है 2 का, और चूँकि ए भी क्यूब है तो लिहाजा ए हम लिख देंगे और इसे हम होल क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। फिर माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे और 1 जो है हर जगह एडजस्ट हो जाता है, तो ये भी क्यूब वैल्यू है, तो इसे भी हम होल क्यूब में लिखेंगे। अब हम चलते हैं इसके डिनोमिनेटर की तरफ। तो इससे भी जो है हम फैक्टराइज करेंगे और 2 टर्म्स हैं इसकी, तो दोनों में जो कॉमन है वो 2 का टेबल है, तो 2 का टेबल दोनों में कॉमन है। 4 और 2 दोनों ही मल्टीपल हैं 2 के। इसके अलावा हमारे पास फर्स्ट टर्म में ए क्यूब है और सेकंड टर्म में ए स्क्वायर है, तो लीस्ट डिग्री वाला जो वेरिएबल होता है उसे हम एज अ कॉमन जो है ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के तौर पे। तो यहाँ से हम अपना ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और जो अनकॉमन होंगे वो सब के सब ब्रैकेट के अंदर आएंगे। तो 2 × 2 = 4, ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ए इज इक्वल टू ए क्यूब, और बीच में जो है प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे, और 2a स्क्वायर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 2a स्क्वायर आता है। तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और डिवीजन का साइन जो है हम एज़ यूजुअल जैसे कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है हम ड्रॉ कर लेते हैं। और न्यूमरेटर में अगर हम देखें सेकंड फ्रैक्शन की, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी मिड टर्म ब्रेक करके इसको फैक्टराइज किया जा सकता है। तो हमने जो सबसे बड़ी टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसको हमने लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 6 × 5 = +30। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने ये देखना है कि ये हमारे पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि नहीं। तो सबसे पहले आपने इसको जो है देख लेना है कि सबसे बड़ी टर्म जो है सबसे पहले आनी चाहिए, और फिर वेरिएबल का नंबर आता है, फिर उसके बाद कांस्टेंट का नंबर आता है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है, तो लिहाजा अब हम इसका मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सबसे बड़ी टर्म का जो कोएफिशिएंट होता है यानी 6, उससे हम मल्टीप्लाई करवाते हैं लास्ट टर्म को यानी +5 को, तो हमारा आंसर आता है +30। तो इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं +30, यानी ऐसे फैक्टर्स 30 के फाइंड करने हैं जिनको ऐड करने से, जिनको मल्टीप्लाई करने से +30 आए और ऐड करने से -13 आए। तो मिड टर्म में हमारे पास जो कोएफिशिएंट है वो -13 है, हम इस तरीके से -13 लिख देंगे। तो वी नो दैट कि हमारे पास 3 10s are 30 होता है, 3 × 10 is 30, लेकिन चूँकि ऐड करने से -13 आना चाहिए तो हम दोनों ही फैक्टर्स को माइनस कर देंगे। उससे इसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस का प्लस होता है, तो +30 हमारा आंसर आता है यहाँ पे। लेकिन अगर दोनों फैक्टर्स को ऐड किया जाए तो -3 और -10 जो है हमारे पास इन टोटल जो है हमारे पास -13 आंसर देते हैं। तो हमारे पास ये दोनों जो कंडीशंस हैं वो कंप्लीट हो रही हैं हमारे इन 2 फैक्टर्स की वजह से। तो ये जो 2 फैक्टर्स हैं -3 और -10, इसकी मदद से हमने जो मिड टर्म है -13 है, इसको हमें ब्रेक करना है। तो अब हम जो है इसको दोबारा से लिख लेते हैं इस एक्सप्रेशन को। ये हमारे पास 6a², इसको मैंने कॉपी कर लेना है, और फिर उसके बाद हमने -13a की जगह पे उसके फैक्टर्स लिख देने हैं, यानी -3x और -10, सॉरी x नहीं है, a है, a वेरिएबल है, तो -3a और -10a हमें लिख देना है। -3a और -10a हमें इसको लिख देना है, और लास्ट में हमारे पास है +5। अब हम चलते हैं इसके डिनोमिनेटर की तरफ। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास है 15a - 25, तो इसे भी हमें फैक्टराइज करके लिखना है। तो 5 का टेबल जो है दोनों में कॉमन है, 15 और 25 दोनों ही 5 के मल्टीपल्स हैं, तो 5 को एज अ कॉमन जो है हमने ब्रैकेट से बाहर निकालना है, और ब्रैकेट में हमें अनकॉमन्स लिखने हैं। तो 5 × 3 = 15, और साथ में a लिखा हुआ आएगा, माइनस का साइन ड्रॉ करेंगे, और 5 × 5 = 25, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ, और मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ करने के बाद हम देखेंगे कि न्यूमरेटर में जो थर्ड फ्रैक्शन की जो न्यूमरेटर है, इसमें भी 2 टर्म्स हैं हमारे पास, और दोनों में से जो कॉमन है वो है a क्यूब। ओनली a वेरिएबल जो है इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, और इसकी जो लीस्ट डिग्री है वो है 3। तो a⁻³ जो है एज अ कॉमन फैक्टर हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, और ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा अनकॉमन। तो a क्यूब को अगर 2a से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 2a⁻⁴। अब चूँकि प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद हमने a क्यूब को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आता है a क्यूब।
तो इस तरीके से हमने इसको फैक्टराइज कर लेना है स्टूडेंट्स। अब डिनोमिनेटर में जो 15a² है इसे हम जो है कॉपी डाउन कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 15a²। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमने जो है जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं उनको फार्मूले में लेके जाना है। तो जैसा कि फर्स्ट फ्रैक्शन में आप देख सकते हैं इसके न्यूमरेटर में ये हमारे पास जो वैल्यू है a³ माइनस b³ की जो आइडेंटिटी है हमारी न्यूमरेटर के ऊपर लगने जा रही है, तो मैं इसको मेंशन भी कर देता हूँ। तो चूँकि फर्स्ट वैल्यू क्यूब है तो दिस इज़ a³ और बीच में माइनस का साइन है, और सेकंड वैल्यू भी जो है क्यूब है तो दिस इज़ b³। और इसका जो हमारे पास फार्मूला है बुक के अंदर वो है a माइनस b होल इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो ये है इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म, और यही जो फार्मूला है यही इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले हमें इसको इस आइडेंटिटी को इसके फार्मूले में लेके जाना है। तो उसके लिए हमें a और b की वैल्यूज़ जो है ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। a की वैल्यू हमारे पास 2a है और b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 है। तो हमने 2a और 1 को सब्स्टिट्यूट करना है a और b की जगह पे। तो लिहाजा यहाँ पे अगर हमारे पास a माइनस b है तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे 2a माइनस 1। तो 2a माइनस 1 हमारे पास a माइनस b की जगह पे आएगा, और साथ ही इसके दूसरा फैक्टर है a² प्लस ab प्लस b²। तो a और b की जगह पे उनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ से हम अपना सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। तो a की वैल्यू अगेन हमारे पास जो है वो 2a है, तो 2a का जो है हमने होल स्क्वायर ले लेना है, और फिर प्लस का साइन ड्रॉ करने के बाद a मल्टीप्लाइड बाई b यानी 2a मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2a। प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और b का स्क्वायर की जगह पे ओनली 1 लिख देंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर जो है 1 ही रहेगा, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब हम चलते हैं अपने डिनोमिनेटर की तरफ। तो डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज़ लिखना है अभी फ़िलहाल। तो ये 2a² मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस 1 होल। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ। सबसे पहले हमने डिवीजन का साइन जो है ड्रॉ करना है, और न्यूमरेटर में जो हमने मिड टर्म ब्रेक की हुई थी इसे हम फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखने के लिए फर्स्ट 2 टर्म्स में से जो कॉमन होंगे वो हमने जो है ब्रैकेट से बाहर लिखने हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन जो है 3 का टेबल है और a वेरिएबल है। तो 3 और 6 जो हैं वो 3 के मल्टीपल होते हैं, तो 3 भी एज अ कॉमन बाहर निकलेगा, और दोनों टर्म्स में जो कॉमन है वो वेरिएबल a है, तो इसे भी जो है हम बाहर निकालेंगे। और ब्रैकेट में जो है हम अनकॉमन्स लिखेंगे। तो 3 टाइम 2 इज़ 6, और चूँकि ये a² है तो लिहाजा यहाँ पे हम a की एडिशन करेंगे, और फिर हमने माइनस का साइन ड्रॉ करना है। तो 3a को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 3a ही आएगा। अब चलते हैं अपने लास्ट 2 टर्म्स की तरफ। इनमें से भी हम कॉमन्स बाहर निकालेंगे। तो इन दोनों में कॉमन -5 है। -5 लास्ट 2 टर्म्स में कॉमन है, तो जो अनकॉमन होंगे वो ब्रैकेट में आएंगे। तो -5 को अगर 2a से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर -10a आएगा, और -5 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है वो 5 आएगा। तो आपने नोटिस कर लेना है कि हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स या वैल्यूज़ हैं वो सेम होनी चाहिए। यानी फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर अगर 2a-1 आया है तो सेकंड ब्रैकेट में भी 2a-1 हमारा आंसर आना चाहिए, अदरवाइज़ हमने फैक्टराइज करने में कोई ना कोई गलती की है। तो अब हम चलते हैं डिनोमिनेटर की तरफ। तो डिनोमिनेटर को ऑलरेडी हमने फैक्टराइज करके लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाइड बाय 3a-5। तो इसे हम जो है कॉपी डाउन कर लेंगे। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3a-5 जो है वो एज इट इज़ आएगा। अब मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ करेंगे, और अपनी लास्ट फ्रैक्शन को जो है हमने एज इज़ कॉपी कर लेना अभी फ़िलहाल। तो a³ क्योंकि ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, तो a³ मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस 1 ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म है, और डिनोमिनेटर में हमने 15a² एज इट इज़ लिख देना है। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, और फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं ताकि फैक्टर्स को सिंप्लीफाई किया जा सके। तो 2a-1 को हमने जस्ट कॉपी डाउन कर लेना है। तो ये 2a-1 हमारे पास फर्स्ट फैक्टर है, इसे हमने कॉपी कर लिया। और नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारे पास ये है 2a होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म जो है इसकी 2a होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर जो हमें ख़त्म करना है, तो ये 4a होल स्क्वायर बन जाएगा।
4a होल स्क्वायर हमारे पास इसकी फर्स्ट टर्म बन के आ जाएगी इस फैक्टर की, और प्लस का साइन ड्रॉ करेंगे और 2a को हमने कॉपी कर लेना है। साथ ही हमारे पास जो +1 है इसको हम कंबाइन कर लेंगे, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स हमने 2a स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय 2a +1 को एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लेना है। और फिर उसके बाद जो है हमने डिवीजन का साइन पुट करना है, और सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को हमने फैक्टराइज्ड फॉर्म में लिखना है, यानी 2a - 1 जो है फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा हमारे पास 2a - 1, और 3a - 5 जो है हमारे पास यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में आएगा, 3a - 5 जो है सेकंड ब्रैकेट में आएगा। और डिनोमिनेटर में जो 5 मल्टीप्लाइड बाय 3a - 5 है इसे हमने कॉपी कर लेना है। फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ करेंगे, और जो थर्ड फ्रैक्शन है इसे हमने कॉपी कर लेना है, a³ टाइम्स 2a + 1 होल डिवाइडेड बाय 15a स्क्वायर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में, और अपनी फर्स्ट फ्रैक्शन को जो है हम कॉपी कर लेते हैं। तो ये 2a - 1 होल इंटू 4a स्क्वायर प्लस 2a + 1 होल 2a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2a + 1 होल। अब चूँकि ये डिवीज़न का साइन है और डिवीज़न के साथ वाली जो फ्रैक्शन है ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, तो लिहाजा इस डिवीज़न के साइन को जो है मैं मल्टीप्लाई जब लिखूँगा तो इसके साथ वाली जो फ्रैक्शन होगी वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 3a - 5 जो है ये हमारी न्यूमरेटर में आएगा, 3a - 5, और न्यूमरेटर में जो दो फैक्टर्स हैं ये डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। ये है हमारे पास 2a - 1 होल और 3a - 5। मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ करेंगे और थर्ड फ्रैक्शन को हमने कॉपी कर लेना है। तो ये है हमारे पास a³ मल्टीप्लाइड बाय 2a + 1 होल डिवाइडेड बाय 15a स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये सारे जितने भी एक्सप्रेशंस थे फैक्टराइज हो गए हुए हैं। अब जो है प्रोसेस स्टार्ट होगा क्रॉस सिम्प्लिफिकेशन का। तो जो फैक्टर्स जो हैं कैंसिल हो रहे हैं हमने इसको स्ट्रेट अवे कैंसिल कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पे 3a - 5 जो है ये कैंसिल हो रहा है डिनोमिनेटर के 3a - 5 से, और 2a - 1 जो है डिनोमिनेटर का जो है और न्यूमरेटर के 2a - 1 से कैंसिल हो रहा है, और 2a + 1 जो है ये हमारे पास न्यूमरेटर के 2a + 1 से कैंसिल हो रहा है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो बचे हुए हैं जो कैंसिल नहीं हुए, तो इनको हम जो है नोट डाउन कर लेते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप में। तो पहले फ्रैक्शन में आप देखें कि हमारे पास जो फैक्टर न्यूमरेटर में है वो है 4a स्क्वायर, इसे हम लिख लेते हैं। तो ये है 4a स्क्वायर + 2a + 1। तो ये एक फैक्टर जो है हमारे पास है, और न्यूमरेटर में हमारे पास जो है a³ है, तो a³ जो है इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा। अब चूँकि हमने न्यूमरेटर जो है मेंशन कर दिया है, अब डिनोमिनेटर की तरफ चलते हैं। और डिनोमिनेटर्स में सबसे पहले फ्रैक्शन में जो हमारे पास वैल्यू जो है रिमेनिंग बचती है वो है 2a स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर को हमने एज इट इज़ लिख देना है, ये है 2a स्क्वायर। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन का साइन ड्रॉ करना है, और सेकंड फ्रैक्शन में कुछ भी डिनोमिनेटर हमारे पास नहीं बचा हुआ। हाँ, थर्ड फ्रैक्शन में हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो है 3a स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर को हम इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब स्टूडेंट्स हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास ये a स्क्वायर जो है इस a³ से कैंसिल हो रहा है, ओनली हमारे पास यहाँ पे जो है वैल्यू बच के आती है वो है a। तो हमारे पास यहाँ पे ये 1a जो है इसकी पावर 1 है, हाँ a स्क्वायर से जो है वो कैंसिल हो रहा है। तो जस्ट हमारे पास यहाँ पे a जो वैल्यू है वो बच के आएगी, और हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 है, तो 2 3 = 6, तो डिनोमिनेटर में सिर्फ हमारे पास 6a आएगा। तो डिनोमिनेटर में खाली हम लिखेंगे 6a, और न्यूमरेटर में जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी 4a स्क्वायर + 2a + 1।
तो ये है स्टूडेंट्स सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द 3 फ्रैक्शंस विच आर डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग ईच अदर। तो ये होगा स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर। तो इस तरीके से हमने तीनों फ्रैक्शंस को जो है वो सिंप्लीफाई करके लिख लेना है।